प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने स्पर्श कोर्स बी हिंदी में स्पर्श के पाठ 2 मीरा के पद का पहले पद का अर्थ जाना। आज हम मीरा के पद के दूसरे पद के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले पद में जैसा कि बताया मैंने कि मीराबाई कृष्ण की अनन्य उपासिका थी और वे श्री कृष्ण से अपने संपूर्ण कष्टों को दूर करने का आग्रह करती हैं। वो कहती हैं, आपने संसार के सभी लोगों का कष्ट दूर किया, मेरे कष्ट को भी दूर कीजिए। और इस पद में मीरा कहती हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए और दासी बना करके मैं आपके सानिध्य में रहूंगी तो मुझे संसार की बहुत सारी बातें, संसार की 3 चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज हम इसकी व्याख्या और इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। देखिए, श्याम महने चाकर राखो जी, हे श्री कृष्ण आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। गिरधारी लाला महने चाकर राखो जी, हे गिरधारी, हे श्री कृष्ण, हे पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण आप मुझे अपना नौकर रख लीजिए। ये 2 बार इसलिए कहती हैं कि बार बार आग्रह करती हैं। मीराबाई श्री कृष्ण से अपनी दासी बनाने के लिए बार बार आग्रह करती हैं और कहती हैं कि अगर आप मुझे अपना दासी बना लेंगे, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं नित उठ दर्शन पास्यूं, अगर आप मुझे अपनी दासी बना लेंगे तो मैं क्या करूँगी कि मैं चारों तरफ बगीचे लगा दूंगी, बाग लगा दूंगी और उस बाग में जब आप घूमने के लिए आएंगे तो मैं रोज उठ करके आपके दर्शन प्राप्त कर सकूंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, और क्या करूंगी जब आप मुझे अपनी दासी बना लेंगे तो मैं क्या करूंगी, वृंदावन की तंग गलियों में, मथुरा में ही स्थित है वृंदावन, जहाँ श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला करते थे, तो वहाँ पर आकर के मैं श्री कृष्ण की लीला के, रास लीला के, उनके कार्यकलापों के गीत गाया करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बातें सरसी। क्या कह रही हैं कि मुझे क्या होगा, तीनों बातें सरसी, मुझे 3 बातें प्राप्त हो जाएंगी। जब मैं श्री कृष्ण की दासी बन जाऊंगी तो मुझे 3 बातें प्राप्त हो जाएंगी। नौकरी करते हुए मुझे दर्शन का अवसर मिलेगा। चाकरी में दर्शन पास्यूं, मुझे जब मैं उनकी दासी बन जाऊंगी तो मुझे उनके दर्शन का अवसर मिलेगा। और अगर नाम स्मरण रूपी मुझे खर्ची मिलेगी। खर्ची माने वेतन। मीरा को रुपया पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, केवल उनको उनका नाम का स्मरण हो, यही उनके लिए वेतन होगा। इसलिए मैं क्या करूंगी, मुझे नाम स्मरण रूपी खर्ची मिलेगी, वेतन मिलेगा और भाव भक्ति रूपी जागीर मिलेगी। जागीर माने होती है संपत्ति जो हम भविष्य के लिए एकत्रित करते हैं। तो कह रही हैं कि वेतन भी मिलेगा मुझे स्मरण रूपी और मुझे भाव भक्ति रूपी जागीर मिलेगी। इस तरह से मुझे तीनों बातें आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। अब मीराबाई कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, हे श्री कृष्ण, मेरे श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर वर्णन करती हैं और कहती हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। मीराबाई कह रही हैं कि मेरे श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए हैं, गले में वैजंती माला पहनी हुई है, वृंदावन में वो गायें चराते हैं और मन को मोहने वाली मुरली बजाते हैं, इसलिए मनमोहन और मुरली उनको कहा जाता है। क्या कह रही हैं कि मेरे श्री कृष्ण बहुत सुंदर हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी, जब मैं श्री कृष्ण की दासी बन जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, ऊंचे ऊंचे महल बनवाऊंगी और उसके बीच बीच में खिड़कियां रखूंगी। और क्या होगा उन खिड़कियों से कि मैं बार बार श्री कृष्ण के दर्शन कर पाऊंगी। सांवरिया दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी, और लाल रंग की, गुलाबी रंग की साड़ी पहन करके मैं श्री कृष्ण के दर्शन पा सकूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना दीजिए तेरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घरों अधीरा। कितना सुंदर वर्णन किया है कि हे ईश्वर, अब मेरा हृदय बहुत ज्यादा बेचैन हो गया है, बहुत ज्यादा अधीर हो गई हूं मैं आपके दर्शन पाने के लिए। अब आप मुझे आधी रात में ही दर्शन दे दीजिए। यमुना के किनारे पर कहा जाता है कि आधी रात को श्री कृष्ण
गोपियों के साथ रासलीला करने के लिए यमुना के किनारे पर आते हैं, तो उसी समय कहती हैं मीराबाई कि मुझे भी दर्शन दे दीजिए, हे मेरे गिरधर नागर, हे मेरे श्री कृष्ण, हे मेरे आराध्य, आप मुझे भी दर्शन दीजिए, मैं आपकी दर्शन की प्यासी हूँ। इस कविता में मीराबाई की राजस्थानी भाषा ब्रज भाषा है और भाषा अत्यंत सरल और कोमल है। प्रेम भक्ति और भाव दिखाया गया है और मोर मुकुट में अनुप्रास अलंकार है, मोहन मुरली वाला में अनुप्रास अलंकार है, ऊंचा ऊंचा बिच बिच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इस तरह से और माला वाला बारी साड़ी तीरा अंधीरा में तुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है।